मुत्तहिदा अपोजिशन और MQM के दरमियान मामला तय पा गए। ज़राए के मुताबिक मुआहिदे को हतमी शक्ल दे दी गई है। तर्जुमान MQM का ये बताना है कि राबता कमेटी और पीपल्स पार्टी की CEC मुआहिदे की तौसीक करेगी। मुआहिदे की तौसीक के बाद सपहर 4 बजे बाज़ाब्ता मीडिया को आगाह किया जाएगा। रात गए पार्लियामेंट लॉजेस में बड़ी बैठक हुई। मुत्तहिदा अपोजिशन और MQM में तवील मुलाकात हुई। आसिफ जरदारी, बिलावल, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर गुफ्तगू की गई। मुत्तहिदा अपोजिशन ने रात गए हुकूमत को बड़ा सरप्राइज़ दे दिया। हुकूमती इत्तेहादी MQM ने इमरान खान हुकूमत को छोड़ने के लिए अपोजिशन के साथ मुआहिदा कर लिया। तर्जुमान MQM का कहना है कि राबता कमेटी पीपल्स पार्टी की CEC में मुआहिदे की तौसीक के बाद सपहर 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम ऐलान करेगी। MQM और मुत्तहिदा अपोजिशन में मुआहिदा, हुकूमत भी इन एक्शन। वफाकी वज़ीर परवेज़ खटक और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुत्तहिदा वफ़द से मुलाकात। वज़ीर आज़म का पैगाम खालिद मकबूल सिद्दीकी को पहुँचाने आया था। गवर्नर सिंध की जानिब से ये कहा गया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि MQM से हर किस्म के मुआहिदे के लिए तैयार हैं। इमरान इस्माइल की जानिब से कहा गया कि MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है MQM सोच समझ कर इंसाफ पर फैसला करेगी। MQM और अपोजिशन के मुआहिदे पर बात नहीं हुई है। अपोजिशन के बाद हुकूमती वफ़द भी MQM से मुलाकात के लिए पार्लियामेंट लॉजेस पहुँच गया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं MQM को वज़ीर आज़म का अहम पैगाम पहुँचा दिया। हुकूमत हर तरह के मुआहिदे के लिए तैयार है। MQM सुबह जवाब देगी। और जो सारा ये मुआहिदे की और सारी चीज़ों की बात हो रही थी, उसकी मैं तस्दीक के लिए आया था कि एक तो वो तस्दीक हो जाए कि वो कितना एक सही बात है जो वो बता रहे हैं, मीडिया के जरिए में खबर पता लग रही है। और दूसरी ये कि वज़ीर आज़म का एक बड़ा अहम पैगाम मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को पहुँचाने आए थे, जो मैंने उन्हें पहुँचा दिया है, जिसके ऊपर इंशाल्लाह सुबह मज़ीद तफसीलन गुफ्तगू होगी। हमारा देखें, हम हर किस्म के मुआहिदे के लिए खुले हैं। वो मुआहिदा जो पाकिस्तान के फेवर में हो, क्योंकि MQM पाकिस्तान हमारे साथ 4.25 साल हमारे साथ चली है और एक बड़ा अच्छा साथी के तौर से उन्होंने हमारा साथ दिया है। इमरान खान की हुकूमत का साथ दिया, उनके प्रोग्रामों का साथ दिया। हमारी ख्वाहिश है कि आगे भी हमारे साथ हैं। तो इसमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अगर हमें इस मुआहिदे में कोई मजीद कोई चीज़ देनी पड़े तो हमें उसमें कोई आर नहीं है। हमारे दिल और दरवाजे खुले हैं। तो आज भी उन्होंने यही कहा है कि हम राब्ता कमेटी से मशवरा करके आपको सुबह तक जवाब दे देंगे। तो इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि इंशाल्लाह जो फैसला MQM करेगी वो एक बड़ा सोच समझ के और एक इंसाफ पर मबनी फैसला होगा। एक तरफ मुनाफिकीन की फौज है, एक तरफ एक इंसाफ के लिए एक आदमी खड़ा हुआ है, एक तरफ जुल्म है, एक तरफ निजात है। तो MQM की मर्जी है कि वो किस तरफ जाते हैं। अगर मुतालबे में गवर्नर इमरान इस्माइल का इस्तीफा हो और उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट MQM मांगे तो उस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? वज़ीर आज़म के लिए कुछ भी हाजिर है। नामज़द वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा है कि शहबाज शरीफ से तय होने वाली बातों की मरीम नवाज़ कैंप ने मुखालफत की। इमरान खान ने बनी गाला बुलाकर वज़ारत आला की ऑफ़र दी और ऐलान भी कर दिया। शायद पीपल्स पार्टी वाले भी इन्हें वोट देंगे। अदम एतमाद ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान वज़ीर आज़म रहेंगे। PTI के कई मुनहरिफ अरकान भी वापस आ चुके हैं। वो दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। अदम एतमाद है इधर वफाक में प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ, पहले वो होगी और उसके बाद फिर अगला मरला जो है ना, फिर वो वहाँ शिफ्ट होगा। 21 वोट मैंने नून के और पीपल्स पार्टी के लिए थे, अपने तल्लक की वजह से लिए थे। जरदारी साहब के साथ तो हमारा बहुत ही अच्छा एक रिश्ता है, वो कायम रहेगा। जब शहबाज शरीफ साहब पहले हमारे घर तशरीफ़ लाए थे, उस वक्त जो इन्होंने बातें कही थी वो उसकी बड़ी मुखालफत हुई। जो मरीम बीबी का कैंप है, जो कि मियाँ साहब का डायरेक्ट कैंप है, तो वहाँ से जो मुखालफत हमें फिर पूरी पहुँची, तो हमने कहा जी कि ये तो कोई बात नहीं है। कहते हैं जी अच्छा चलो इन्हें 3 महीने दे दें। दरअसल इनके घर का सिस्टम, चूँकि हम इतना इकट्ठे रहे हैं 25-30 साल, तो वो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अगर शहबाज शरीफ साहब को कहते हैं कि नहीं ये करना है तो वो फिर वो करवा लेते हैं। तो अपने लोगों से रब्ता किया, क्योंकि 3.5 साल PTI के साथ चल रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं जी उनके साथ जाएँ। इमरान खान साहब ने खुद बात की, मैंने उसको मैसेज भी दिया और वो सारा वो फिर हम चले गए बनी गाला और उन्होंने ऐलान कर दिया। नहीं वोट शायद पीपल्स पार्टी वाले तो करेंगे, लेकिन नून वालों का मुश्किल होगा। तरीन साहब के साथ भी मेरी खुद बात हुई थी उनके साथ, और फिर ओन चौधरी साहब के साथ।
वो हमारे साथ मुसलसल रब्ता है और वो बिल्कुल साथ है मेरे। हुकूमत बिल्कुल ठीक है, सिक्योर है और ये अदम एतमाद जो है ये ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान साहब बिल्कुल वज़ीर आज़म रहेंगे। मुनहरफीन में से कुछ उनके साथ नहीं मिले वापस आके तो ये मुमकिन नहीं होगा ना। कुछ ऐसे भी हैं जो अभी किसी को पता नहीं है, वो वापस आ गए हैं और मुझे भी मिल रहे हैं। जो अपने गए हुए हैं ना, वो उनमें से आ रहे हैं जिनकी तवक्को नहीं थी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने चौधरी परवेज़ इलाही के बयान की तरदीद कर दी। मरियम औरंगज़ेब का बयान में कहना था कि चौधरी परवेज़ इलाही का मरियम नवाज़ की गुफ्तगू का हवाला दुरुस्त नहीं, 10 बंदे वाली पार्टी की बात बेबुनियाद है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। मुश्तरका अपोजिशन का फैसला था कि चौधरी परवेज़ इलाही को पेशकश की जाए। अपोजिशन की पेशकश के बरक्स हुकूमत में शामिल होना उनका अपना फैसला है। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा तारिक बशीर चीमा का कहना है कि वफाकी काबीना से इस्तीफ़ा दे दिया, वापस नहीं लूँगा, तहरीक अदम एतमाद के हक़ में वोट दूंगा। शहबाज शरीफ समेत किसी अपोजिशन रहनुमा से मुलाकात नहीं हुई। सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया, किसने कहा पार्टी से नाराज़ हूँ, चौधरी बरादरान का वर्कर हूँ। फ़ारूक हबीब ने ट्वीट इस बात पे किया कि आपके बारे में कहा कि जी ये पार्टी में इंतशार फैला रहे थे, दो दूरियां पैदा कर रहे थे। मैंने फिर मशवरा किया होगा, उसको पता होगा यार, उससे पूछो। अभी मामलात सब तय हो गए हैं किसके साथ? हुकूमत के साथ। आप इस्तीफ़ा वापस ले क्या रहे हो हैं? गया? मैंने तो कल का इस्तीफा दे दिया होगा। नहीं, वापस नहीं लेंगे अब आप? नहीं, वापस नहीं। अच्छा, और वोट भी आप खान वोट साहब, भी अदम एतमाद के हक में दूंगा। आपकी शहबाज साहब से या किसी से अपोजिशन से मुलाकात होनी है? कोई मुलाकात नहीं हुई भाई। मैं काफ लीग में हूँ, चौधरी साहब के साथ हूँ, उनका वर्कर हूँ। मरियम नवाज़ ने अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए कहा कि कभी सऊदी अरब ईरान के दरमियान सालसी, कभी रूस यूक्रेन के दरमियान सालसी, आप तो मगरिब के चहीते थे, ये अचानक क्या हो गया कि आपके ख़िलाफ़ साजिश हो गई। मरियम नवाज़ ने कहा कि इक़्तिदार जाता देखकर पाकिस्तान की सलामती से खिलवाड़ मत करो। नवाज़ शरीफ को 3 बार वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटाया गया, लेकिन उन्होंने मुल्क की सलामती पर आँच नहीं आने दी, ना किसी पर झूठे इल्ज़ाम लगाए। मरियम नवाज़ का कहना था कि इससे ज़्यादा मुल्क की सलामती के लिए ख़तरनाक बात और क्या हो सकती है कि मुल्क का वज़ीर आज़म अपना इक़्तिदार बचाने के लिए झूठी साजिशों का ड्रामा करके मुल्क का तमाशा बनाते। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, वज़ीर आज़म ने जलसे में रोते हुए आलमी धमकी वाला ख़त दिखाया। मामले पर पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास बुलाया जाए, इस मुल्क से ताल्लुकात ख़त्म और सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। अगर झूठ है तो वज़ीर आज़म मुआफ़ी मांगें। ख़त अदम एतमाद के वक्त ही क्यों आया? वज़रा नवाज़ शरीफ पर इल्ज़ामात के सबूत दें। जलसे में हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने रोते हुए कहा कि मुझे धमकियां आ रही हैं, पार्लियामान का इजलास बुलाया जाए, इन कैमरा इजलास रखें, अगर ये खुफिया मामला है उसके सामने ये ख़त रखा जाए, वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ लाएं और पार्लियामान के मेंबरान को बताएं हम सब इस मामले में उनके साथ हैं। फौरी तौर पर उस मुल्क से आप सफारती ताल्लुकात तोड़कर उसके सफ़ीर को मुल्क बदर कर दें। अगर आप सच नहीं बोल रहे तो पार्लियामान में आकर माफ़ी मांग लें। अगर वो ख़त सुप्रीम कोर्ट के जज को भी दिखाया जा सकता है तो 23 करोड़ के अवाम के नुमाइंदों को जो पार्लियामान में बैठे हैं, जो आज अगर आप ख़त नहीं दिखाएंगे तो इंशाअल्लाह 4 अप्रैल के बाद वो ख़त देखेंगे, वो ख़त अखबार में छापा जाएगा। धमकी आमेज़ ख़त सिर्फ अदम एतमाद के दौरान क्यों आया? वज़रा ने जिस वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम लगाए हैं या माफ़ी मांगे या फिर ये हज़रात जो हैं अदालत में जाएं, सबूत पेश करें। ये पता नहीं है कि असर की क़यादत ने देखा है या नहीं देखा। अगर देखा है तो इसका हल कौमी सलामती कमेटी में इसको लाना चाहिए। पाक फौज के एविएशन यूनिट का यूएन मिशन का हेलीकॉप्टर कॉन्गो में गिरकर तबाह हो गया। 6 पाकिस्तानी अफसरों और अहलकारों समेत 8 अहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक हादसे की वजूहात का ताहाल तयन नहीं किया जा सका। शहीद होने वालों में 6 पाकिस्तानी अफसरों और सिपाहियों ने जाम शहादत नोश किया। पाकिस्तानी शहदा में पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल आसिफ अली अवान, मुआविन पायलट मेजर साद नोमानी, मेजर फैज़ान अली, फ़्लाइट इंजीनियर नायब सूबेदार समीउल्लाह खान, क्रू चीफ हवालदार मोहम्मद इस्माइल, गन लांस हवालदार मोहम्मद जमील शामिल हैं। पाकिस्तान एविएशन यूनिट अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन कॉन्गो में 2011 से क़याम अमन के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा है। इस्लामाबाद में हसास इदारों और CTD की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान 4 दहशतगर्दों को गिरफ़्तार कर लिया। CTD और हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई खुफिया इत्तलाब पर शकर पड़ियाँ के करीब की गई
ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द गिरफ्तार और 1 फरार हो गया। मुलजिमान ने सियासी जमातों के जलसे पर दहशतगर्दी का मंसूबा बना रखा था। दहशतगर्दों का ताल्लुक TTP सवाद ग्रुप से है और अफगानिस्तान से ट्रेनिंग हासिल की। कार्रवाई के दौरान 5 किलो धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि मुत्तहिदा ने बार बार बिक कर साबित कर दिया कि वो बाजारी पार्टी है। ख़रीदने वालों को खूब पता है कि ये जमात किसी की नहीं, बिकाऊ माल की कोई अहमियत नहीं होती। वो कराची में कारकुनान से खिताब कर रहे थे। इसी पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये ईंट से ईंट बजाने की बात करते थे। इनको मुल्क सिक्योरिटी रिस्क कह रहे थे, इनसे सूबा छीन रहे थे, मौजरों के लिए पता नहीं क्या क्या कुछ कह रहे थे। लाश लेकर, असलम भाई की लाश को लेकर पूरे शहर में इनकलाब बर्पा कर रहे थे। यही खालिद मकबूल कह रहा था, पीटोगे नहीं तो पीटोगे कैसे, और पता नहीं हथियार उठाने की बात कर रहा था। हथियार उठाओगे, लड़ोगे, अब किससे? इसी से लड़ रहे थे ना जिससे तू मुज़ाकरात कर रहा है। और आज उसी पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में जा रहे हैं, उसी से मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो फारिग है। वजीर भी हैं और जरदारी से भी मिल रहे हैं, वजीर भी हैं और शहबाज शरीफ से भी मिल रहे हैं, वफाकी वजीर भी हैं। और फिर साथ साथ ये कह रहे हैं कि भाई इमरान खान अपनी जगह किसी और को वजीर आजम का कैंडिडेट बना दें, हम सपोर्ट कर देंगे। अगर ये रह गए PTI में, हुकूमत में, तो दोनों तो क्या करेगा खान इनके साथ? तो ये गए तो भी फारिग, ये नहीं गए तो भी फारिग। किसी बाजारी चीज की कोई वक़्त होती है, सबको पता है कि इसका कोई किरदार नहीं है, इसको कीमत दो और इसको इस्तेमाल करो। ये बाजारी पार्टी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ के अकबर एस बाबर को इलेक्शन कमीशन का मुकम्मल रिकॉर्ड देने से फौरी रोकने की इस्तदाम मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी पर मुश्तमिल बेंच ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड खुद स्टेट बैंक और मुख्तलिफ ज़राए से हासिल किया। अकबर एस बाबर को सिर्फ अपने रिकॉर्ड की हद तक दलाइल देने का हुक्म दिया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने रिमार्क्स दिए कि कानून पढ़कर बताएं कहाँ इलेक्शन कमीशन को ऐसी मालूमात तक किसी को रसाई देने से रोका गया है। अदालत ने 1 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन और अकबर एस बाबर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। वफाकी हुकूमत के वज़रा ने तरीन ग्रुप से राबता कर लिया, हुकूमती फ़ैसलों को सपोर्ट करने की दरख्वास्त कर दी। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तरीन ग्रुप के मरकज़ी रहनुमा ओन चौधरी से बात की। परवेज़ खटक का कहना था कि तरीन ग्रुप को अहम वजारतें भी दी जाएंगी, दीगर तहफ़्फ़ुज़ात को भी फ़ौरी दूर किया जाएगा। दूसरी जानिब ओन चौधरी ने चौधरी परवेज़ इलाही से राबता किया और तरीन ग्रुप की हिमायत के मामलात पर बातचीत की गई। ओन चौधरी का कहना था कि तरीन ग्रुप जल्द हतमी मुशावरत में अपने लाहे अमल का ऐलान करेगा। व्हाट्सएप ने सार्फिन के लिए बड़ी फाइल्स शेयर करने के नए फीचर पर काम शुरू कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप के ज़रिए अनकरीब सार्फिन 2 GB तक की फ़ाइल एक दूसरे को भेज सकेंगे। शुरुआत में ये फ़ीचर सिर्फ अर्जेंटीना में बेटा सार्फिन के लिए ही मैसर होगा, जिसे टेस्टिंग के बाद आवाम के इस्तेमाल के लिए पेश किया जाएगा। अभी तक व्हाट्सएप यूज़र्स 100 MB तक की फ़ाइल शेयर कर सकते हैं। दुनिया खबर की दुनिया।